आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज़ को किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। योगी सरकार 2 में बड़ी बुलडोजर की बिक्री, पहले गिनती के थे अब इतनी हो गई संख्या। सरकार की बदली कार्य संस्कृति में बुलडोजर की बड़ी अहमियत का असर इसके दाम और बिक्री पर भी दिखने लगा है। प्रयागराज ही नहीं, आसपास के जिले में भी बुलडोजर की बिक्री तेजी से बढ़ी है। जिले में पिछले 5 महीने के अंदर 60 बुलडोजर खरीदे गए। इस तरह से इनकी संख्या अब 200 के पार हो गई है, जबकि कीमत में भी 3 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पहले बुलडोजर की कीमत 28.26 लाख रुपए थी, लेकिन इसका इस्तेमाल बढ़ता देख कंपनियों ने भी कीमत 31.33 लाख कर दी है। अब हर छोटे बड़े ठेकेदार की यही चाहत रहती है कि उसके पास अपना एक बुलडोजर हो। माफिया से जमीन मुक्त कराने और अवैध कब्जा हटाने में बुलडोजर का बढ़ता इस्तेमाल देख इसे खरीदने वालों की संख्या बढ़ी है। इसके अलावा सड़क निर्माण, खुदाई जैसे कार्यों में भी इसका खूब प्रयोग किया जा रहा है। ठेकेदारों को लगातार किराए पर बुलडोजर लेकर काम करना महंगा पड़ रहा है। उन्होंने बुलडोजर के किराए में ही मोटी रकम खर्च करनी पड़ रही है। गोविंदा ने की योगी सरकार की तारीफ, बोले हर क्षेत्र में कमाल कर रहा यूपी। बॉलीवुड की फेमस एक्टर गोविंदा रविवार को उत्तर प्रदेश की बाराबंकी पहुंचे। यहां उन्होंने एक निजी क्षेत्र के प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया और योगी सरकार की जमकर तारीफ की। गोविंदा ने कहा कि आज यूपी हर क्षेत्र में कमाल कर रहा है और योगी यूपी के लिए ईश्वर का कृपा स्वरूप है। सीएम योगी के मुरीद होने वाले अभिनेता गोविंदा कभी कांग्रेस के सांसद भी रहे। इस समय वह सक्रिय राजनीति से दूर हैं। गोविंदा ने यह कहा कि आज धर्म, ज्ञान, विज्ञान, व्यापार, फिल्म इंडस्ट्री तक में यूपी कमाल कर रहा है। गोविंदा ने यूपी में फिल्म सिटी को लेकर योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में प्रदेश का माहौल फिल्म इंडस्ट्री और व्यापारियों के लिए काफी ज्यादा फ्रेंडली हो गया है। गोविंदा ने कहा कि योगी सरकार में प्रदेश का माहौल व्यापारियों और खासकर फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी सुगम हो गया है। उत्तर प्रदेश का माहौल अन्य जिलों और अन्य प्रदेशों से भी ज्यादा। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद समेत 15 शहरों में बनेंगे निजी क्षेत्र के इंडस्ट्रियल पार्क। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर राज्य को इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए 15 शहरों में निजी क्षेत्र के इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने रविवार को बताया कि प्रदेश में प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए चिन्हित जिलों में योजना का खाका तैयार कर लिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अनुमति से इसके लिए लखनऊ, उन्नाव, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, औरैया, हमीरपुर, जालौन, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर और प्रयागराज जिले चिन्हित कर लिए गए। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीएसआईडीसी के सहयोग से इंडस्ट्रियल पार्क के लिए पीआईपी को बढ़ावा दिया जाएगा। आपको बता दें, इसी कड़ी में प्रदेश के पहले पीआईपी के लिए उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे जमीन चिन्हित की गई है। यूपीएसआईडीसी के सूत्रों ने बताया कि इस योजना के प्रारंभिक चरण में पीआईपी के दायरे में आने वाले उद्योगों को भी सूचीबद्ध किया जाएगा। इन वस्त्र उद्योग, रेडीमेड कपड़े, खाद्य प्रसंस्करण, इत्र, पीतल उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के उद्योग शामिल हैं। यूपी के हर जिले में तैयारी के लिए खोले गए सेंटर एग्जाम के लिए करेंगे आपको तैयार। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री अबोधी योजना के अंतर्गत सेशन 2022-23 में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया है। इसमें जो छात्र यूपीएससी, यूपीपीएससी, एनडीए, सीजीएस, जेईई, बैंक, पीयू और नीट की तैयारी कर रहे हैं, वह 1 मई 2022 से 15 मई 2022 के बीच ऑनलाइन फॉर्म भरकर उत्तर प्रदेश सरकार की फ्री कोचिंग स्कीम का लाभ ले सकते हैं। यूपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को प्री से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। इस साल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अबोधी योजना के अंतर्गत निःशुल्क यानी फ्री में कोचिंग करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 मई 2022 से 15 मई 2022 के बीच इस वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं को क्वालिटी एजुकेशन और नौकरी से जोड़ने के लिए संकल्प के तहत ही 15 फरवरी 2021 को अबोधी योजना की शुरुआत की थी। अबोधी योजना, आपको बता दें कि अबोधी योजना कोचिंग योजना के परीक्षाओं की तैयारी करने वाले निजी संस्थानों को आईना दिखा दिया है। प्रयागराज एयरपोर्ट की लंबी छलांग, ग्राहक संतुष्टि मामले में देश में 18वां स्थान, यूपी में वाराणसी टॉप पर। प्रयागराज एयरपोर्ट के नाम एक खास उपलब्धि दर्ज की गई है। ग्राहक संतुष्टि के मामले में प्रयागराज एयरपोर्ट देश के शीर्ष 20 एयरपोर्ट में शामिल हो गया है। वहां मौजूद उपलब्ध सुविधाओं को लेकर यात्रियों के लिए
गए। आपको बता दें वहां मौजूद यात्रियों के सुझाव के लिए यात्रियों से लिए गए फीडबैक के आधार पर घरेलू उड़ान वाले एयरपोर्ट की सूची में प्रयागराज को 18वीं रैंक दी गई है। इसके पूर्व प्रयागराज एयरपोर्ट की 46वीं रैंक थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रत्येक 6 माह के दौरान ग्राहक संतुष्टि सूचकांक जारी किया जाता है। जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर तक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान वाले एयरपोर्ट के लिए ये सर्वे अलग अलग होता है और दोनों के लिए अलग अलग सूची जारी किए जाते हैं। पिछले वर्ष घरेलू उड़ान की सेवा देने वाले देश के 68 एयरपोर्ट में यात्रियों का फीडबैक लिया गया। इस दौरान एयरपोर्ट पर उपलब्ध सुविधाओं के बारे में पूछा गया। जुलाई से दिसंबर तक, आपको बता दें जुलाई से दिसंबर 21 तक इन तमाम सुविधाओं के आधार पर लिए गए फीडबैक के आधार पर प्रयागराज एयरपोर्ट को 18वीं रैंक मिली है, जबकि इसके पूर्व जनवरी से जून 21 तक हुए सर्वे में प्रयागराज 46वें पायदान पर था। एयरपोर्ट निदेशक आर पांजो ने भी इस उपलब्धि पर खुशी जताने के साथ यात्रियों और एयरपोर्ट एवं विमान कंपनियों के कर्मचारियों का आभार जताया। छात्र छात्राओं की अब स्कूल में बनेगी मेल आईडी। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से मान्यता प्राप्त सभी संस्थानों में पढ़ने वाले कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं की अब मेल आईडी बनाई जाएगी। स्कूल प्रबंधक व प्रिंसिपल की देखरेख में विद्यार्थियों की मेल आईडी बनाने का काम पूरा किया जाएगा। इसके बाद इसकी जानकारी यूपी बोर्ड को भेजी जाएगी। यूपी बोर्ड ने पूरे प्रदेश में संचालित स्कूलों के लिए यह आदेश जारी कर दिए हैं और शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कड़ाई से इन आदेशों का पालन कराया जाए। बोर्ड के आदेश आने के बाद अधिकारियों ने डिजिटलाइजेशन की ओर काम करना शुरू कर दिया है। बोर्ड ने कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के साथ ही स्कूल कॉलेज में उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों की मेल आईडी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस काम को पूरा करने के बाद स्कूल संचालकों को अपने विद्यार्थियों का शिक्षकों का डेटा उनकी मेल आईडी के साथ एक्सेल शीट पर तैयार करना होगा। आपको बता दें जो बात जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध कराएगा, जिसके बाद ये जानकारी बोर्ड को भेजी जाएगी। शिक्षकों व विद्यार्थियों की डिजिटल आईडी तैयार करने के साथ ही सभी संस्थानों को अनिवार्य रूप से अपनी वेबसाइट तैयार करनी होगी। इसके साथ ही विद्यालय की मेल आईडी भी बनानी होगी, जिससे भविष्य में उनके साथ आसानी से पत्राचार किया जा सके। बहराइच में बच्चों को मिलेगी अच्छी शिक्षा, हाईटेक होंगे बेसिक स्कूल, होंगी ये सुविधाएं। बहराइच जिले के 15 बेसिक कंपोजिट विद्यालयों को केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसमें 14 विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 व एक विद्यालय में 12वीं तक की कक्षाएं संचालित होंगी। ये स्कूल हर तरह के आधुनिक उपकरणों व विशेषज्ञ शिक्षकों से लैस होंगे। इन विद्यालयों को आदर्श अबोधी के नाम से जाना जाएगा। शुरुआती दौर में हर ब्लॉक से एक कंपोजिट स्कूल का चयन कर रिपोर्ट शासन को भेजना है। प्रदेश के 8 अति पिछड़े जिले में बहराइच शामिल है। नीति आयोग से लेकर योगी सरकार शिक्षा को बेहतर करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। हर ब्लॉक के एक कंपोजिट स्कूलों को अपग्रेड करने का फैसला किया है। ये विद्यालय 2 तरह से संचालित होंगे। इनमें अबोधी कंपोजिट स्कूल होगा, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं संचालित होंगी। इसमें शौचालय युक्त स्टाफ रूम, पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला, स्मार्ट क्लास रूम भी होंगे। भविष्य में दुविधला इमारत के रूप में उच्चीकृत किया जाएगा। कक्षा 1 से 12 के मॉडल कंपोजिट स्कूल में कला, विज्ञान व गणित विषयों की पढ़ाई होगी। आधुनिक तकनीकी के आधार पर स्मार्ट क्लास तैयार किए जाएंगे। रासायनिक, भौतिक, जीव विज्ञान व गणित के अलग अलग लैबोरेटरी भी होंगे। महानिदेशक ने 7 दिनों के अंदर विद्यालय का चयन कर रिपोर्ट बीएससी को भेजने का निर्देश दिया है। कानपुर से देश के इन 8 शहरों के लिए शुरू होगी फ्लाइट। वाराणसी से भी जुड़ेगा शहर। कानपुर से 8 शहरों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइटें जल्द शुरू होंगी। गोरखपुर के बाद फ्लाइट के जरिए कानपुर पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से जुड़ेगा। इसके साथ ही सूरत, देहरादून, राजकोट, कोलकाता, पटना, जयपुर और गोवा के लिए कानपुर से सीधे हवाई सफर कर सकेंगे। कनेक्टिविटी निर्माणाधीन एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल के रेलवे से टैक्सी लिंक होने के बाद मिलेगी। स्पाइस जेट ने कानपुर से वन स्टॉप यानी 8 शहरों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइटों को शुरू करने के लिए इसे शेड्यूल में शामिल कर लिया है। अथॉरिटी से फौरी तौर पर मंजूरी भी मिल चुकी है। पिछले साल के भीतर हवाई अड्डा सलाहकार समिति की 4 बैठकों के अलावा मंडलायुक्त स्थलीय दौरे, पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी के भ्रमण और फिर चेतावनी के बाद भी ना तो कॉन्ट्रैक्ट पर कोई असर दिखता है और ना ही टर्मिनल बनाने वाली कार्यदायी संस्था राष्ट्रीय निर्माण निगम पर। पिछले साल चालू होने वाला एयरपोर्ट का नए टर्मिनल में अभी भी 48-39% काम है। लखनऊ में फिर बढ़ने लगा कोरोना, 27 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को 27 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी संक्रमित बिना लक्षण हैं।
सभी मरीज होम आइसोलेशन में हैं। बीते करीब 3 हफ्ते से कोरोना वायरस बढ़ रहा है। मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। जांच की संख्या में इजाफा हुआ है। रोजाना 6 से 7 हजार लोगों की जांच कराई जा रही है। 15 मरीजों ने वायरस को मात देने में कामयाबी हासिल की है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा की। हाइब्रिड एजुकेशन सिस्टम पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा की और स्कूल जाने वाले बच्चों को प्रौद्योगिकी के अधिकतम जोखिम से बचाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण की हाइब्रिड प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पहुंच, सहभागिता, समावेशन और गुणवत्ता के उद्देश्य से एनईपी को लागू करने की दिशा में पिछले 2 सालों में कई कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक मोदी ने यह भी कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा अनुरक्षित डेटाबेस को स्कूल डेटाबेस के साथ निर्बाध रूप से जोड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे आंगनबाड़ी से स्कूल में जाते हैं। उन्होंने स्कूलों में तकनीकी की मदद से बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित जांच और स्क्रीनिंग की भी वकालत की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय संचालन समिति के अधीन तैयार किए जा रहे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा की प्रगति से अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि स्कूल जाने वाले बच्चों को तकनीकी के अत्यधिक जोखिम से बचाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण की एक हाइब्रिड प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।